सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। केंद्र की मोदी सरकार अलोकतांत्रिक तरीका अपनाकर लोकतंत्र का गला घोट रही है। अडानी मामले पर कांग्रेस द्वारा पूछे जा रहे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई व अडानी मामले को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन के लिए तैयार है। यह बातें कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव कांग्रेस के प्रखंड कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि महंगाई से देश की जनता त्रस्त है, इस दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि 2 वर्ष पुराने केस में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने, बंगला खाली कराने व सदन में विपक्ष पर अलोकतांत्रिक व्यवहार के विरुद्ध कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने कहा कि केस तो बहाना है, अडानी को बचाना है, इसके लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह अडानी मामले में किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शैलेश चौबे ने कहा कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अडानी मुद्दे पर हिडन वर्क की रिपोर्ट आने के बाद राहुल जी ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटे जाने के खिलाफ लगातार भाजपा से सवाल पूछते रहे हैं। उनके सवालों से घबराकर भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता के हित सवाल पूछते रहेगी तथा भाजपा के इस कृत्य को देश की जनता के बीच लेकर जाएगी। प्रेस वार्ता में जिला महासचिव ओम प्रकाश चौबे, प्रखंड अध्यक्ष संजय प्रसाद, जिला मुख्य संगठन सह 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ईश्वरी चौधरी, युवा कांग्रेस नेता संतोष प्रकाश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। बंशीधर नगर से शुभम जायसवाल की रिपोर्ट। सबसे पहले मीडिया के सभी भाइयों को मेरा सादर नमस्कार है। जिस भूमि पे आए हैं वहाँ के राजा और हम लोगों के पूर्व विधायक भी यहाँ हैं, इनका भी अभिनंदन है। भाई शैलेश जी हैं, ईश्वरी जी हैं, मुन्ना जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, सबों को मेरा अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अडानी मुद्दे पर जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया और देश के जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए जब राहुल जी ने लगातार सड़क से लेकर सदन तक 22,000 करोड़ रुपए अडानी के पैसे का हिसाब मांगना शुरू किया, तो आवाज़ को बंद कराने के लिए साल भर से बंद है केस। जो केस करता है वही आवेदन दिया है कोर्ट को कि केस को बंद कर दिया जाए, और एकाएक जज बदल करके ये किया वहाँ पर, और उसको 2 महीने के अंदर द्रुत गति से सजा दे दी जाती है। मेरा मानना है कि केस तो बहाना है, अडानी को बचाना है। शब्दों की बाजीगरी है इनकी। सब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मीडिया चौथा स्तंभ है। जब सदन में विरोधी दल पूछता है कि चाइना बॉर्डर का आप हिसाब दे दीजिए, तो इनके नेता निकल के बोलते हैं कि सेना के शौर्य का अपमान हो गया। अब आप लोग ही सब आप बता दीजिए कि विरोधी दल के नेता को सदन में मांगने का हक है कि नहीं, कि जब चाइना बॉर्डर पे कुछ हो रहा है तो क्या हिसाब बताओ क्या हो रहा है। किसी भी सवाल का ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये शब्दों की बाजीगरी दिखा रहे हैं। सारा चीज बिक गया, जो भी ये था स्थापित किया हुआ, रेल, एयरपोर्ट, समूचा उपक्रम बिक रहे हैं। बेरोजगारी से लोग दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस इन सब चीज़ों से आहत है, और सड़क से लेकर सदन तक जनता के इन ज्वलंत समस्याओं को लेकर, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, अडानी अंबानी को बचाने का सवाल हो, मेहुल चौकसी और विजय माल्या को भगाने का सवाल हो, तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन का बिगुल कांग्रेस हाईकमान ने फूका है, और याचना नहीं अब रन होगा, और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। देश में जो आज भाजपा ने मोदी सरकार के द्वारा अलोकतांत्रिक तरीका अपना करके लोकतंत्र का जो गला घोंटा जा रहा है, उसमें देश का जो 4 स्तंभ माना जाता है
उस चारों स्तंभ पर साम दाम दंड भेद अपना करके सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाह रही है। देश का संसाधन जो है हमारा औने पौने दाम पर बेच करके कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ दे करके सरकार अपनी तथा अपनी पार्टी का विस्तार और देश का बंटाधार करने पर तुली हुई है। देश में जो आज व्यवस्था है, सरकार है, ज्यादा तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज जो सरकार है वो चाइना की तरह सरकार चल रही है। चाइना में सत्ता पर बैठ कर के लोग जिंदगी भर ताउम्र सत्ता चलाना चाहते हैं। आज उसी नीति के तहत भाजपा नीति मोदी सरकार के द्वारा वही तरीका अपनाया जा रहा है और हमारे देश के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो विकास पुरुष हैं, उन सबों को दबा करके सरकार वही सत्ता पाना चाहती है। सरकार का काम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का होता है, लेकिन आज सरकार के द्वारा लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स ठोककर, नौकरी छीनकर, व्यवसाय चौपट करके, विकास की बात भूल करके लोग अपना किसी तरह जीवन बसर करने में लगे हुए हैं। देश की आबादी बेहिसाब बढ़ रही है, लेकिन सरकार उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है कि जब लोग आ रहे हैं तो जिंदगी कैसे जिएंगे। सरकार केवल अपनी बात मान करके अपनी सरकार को बचाने के लिए ही हित में काम कर रही है। देखिए, एक मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं कि भगवान राम का भी वनवास हुआ था, अंततः राजगद्दी उन्हीं को मिली। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म कहाँ हुआ था आप लोग जानते हैं, अंततः भगवान कृष्ण वही हुए। हिरण्यकश्यप को जलाया गया, लेकिन हिरण्यकश्यप बच गए, अंततः नाम हिरण्यकश्यप का हुआ। तो हमारी कांग्रेस भी उसी तरह है और हमारे कांग्रेस के सारे नेता भी उसी तरह हैं, जिससे कि कोई कितना दबाए, कितना लूटे, कितना परेशान करे, लेकिन देश की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं। पैसा किसी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है आज मोदी सरकार के द्वारा। वो पैसा अगर विकास में लगा दिया जाता तो आज देश का कितने जनता आबाद हो जाती।